जब आप सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मास्टर की सिस्टम आपको वो दिखाएगा कि इसे कैसे हासिल किया जाए। मास्टर की सिस्टम में प्रैक्टिसेस की एक लिस्ट है, साथ ही उन कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज की एक लिस्ट है जो आप सीखेंगे। इस कमाल की बुक के कंटेंट को आप समझकर आप देखेंगे कि ये आइडियाज दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। ये आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग और एक लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में, जिसका नाम है द मास्टर की सिस्टम, जिसे चार्ल्स हानेल ने लिखा है। इसको जब आप सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मास्टर की सिस्टम आपको वो दिखाएगा कि इसे कैसे हासिल किया जाए। मास्टर की सिस्टम में प्रैक्टिसेस की एक लिस्ट है, साथ ही उन कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज की एक लिस्ट है जो आप सीखेंगे। इस कमाल की बुक के कंटेंट को आप समझकर आप देखेंगे कि ये आइडियाज दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। ये द वर्ल्ड विद इन। दुनिया में हार्मनी का मतलब है हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होना। ये सबकॉन्शियस के मीडियम से है कि हम यूनिवर्सल माइंड से जुड़े हुए हैं और यूनिवर्स की कभी ना खत्म होने वाली कंस्ट्रक्टिव पावर के साथ रिलेशन में लाए गए हैं। हमारा फ्यूचर पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। इंसान के पास सोचने की इंडिविजुअल एबिलिटी है जो कि उनके यूनिवर्सली एक्ट करने और उसे एक्सप्रेशन में लाने में हेल्प करती है। दिमाग स्टैटिक एनर्जी है, थॉट डायनेमिक एनर्जी है। दोनों एक ही चीज के दो फेस हैं। इसलिए थॉट एक वाइब्रेशनल फोर्स है जो एक स्टैटिक माइंड को एक डायनेमिक माइंड में कन्वर्ट करके बनाई गई है। इसलिए हर थॉट एक कारण है और हर कंडीशन एक इफेक्ट है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखें ताकि केवल डिजायरेबल कंडीशन सामने आ सके। हमारे अंदर की दुनिया एक कारण है। बिना किसी इफेक्ट वाले वर्ल्ड के लिए इफेक्ट को बदलने के लिए आपको कारण को बदलना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारी डिफिकल्टीज ज्यादातर कंफ्यूज थॉट्स और हमारे सही इंटरेस्ट को इग्नोर करने की वजह से हैं। ग्रेट टास्क नेचर के लॉस को डिस्कवर करना है, जिसके लिए हमें खुद को बहुत अच्छे से एडजस्ट करना होगा। इसलिए क्लियर सोच और मोरल इंसाइट की वैल्यू इतनी है कि उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोसेसेस यहाँ तक कि थॉट वाले भी ठोस फाउंडेशन पर टिके हुए हैं। कॉन्शियस माइंड 5 फिजिकल सेंसेस के मीडियम से परसीव और ऑपरेट होता है। कॉन्शियस माइंड आउटवर्ड लाइफ के इंप्रेशंस और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। सब कॉन्शियस माइंड प्रूव करने के प्रोसेस में एंगेज नहीं होता है। ये कॉन्शियस माइंड पर निर्भर करता है, जो कि एक गेट के चौकीदार की तरह है, अपने आप को गलत इंप्रेशन से बचाने के लिए। किसी भी सजेशन को सही मानते हुए सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही अपने बड़े वर्किंग प्लेस के पूरे एरिया में उस पर काम करने के लिए आगे बढ़ता है। द यूनिवर्सल माइंड सिचुएशन के बारे में शिकायत करने से किसी भी पॉसिबल टेंडेंसी को खत्म करे, जैसे वो रही हैं या वो जैसी हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं कर सकता, ये केवल काम करता है। यह ऑब्जेक्टिव माइंड की फाइंडिंग को लास्ट में मानता है। सोलर प्लेक्सस एनर्जी को बांटने का सेंट्रल पॉइंट है। बॉडी के सभी पार्ट्स में नसों से एनर्जी बांटी जा रही है। अगर ये रेडिएशन सफिशिएंट फॉर्म से मजबूत है तो इंसान को मैग्नेटिक कहा जाता है। नॉन रेसिस्टेंट थॉट सोलर प्लेक्सस को एक्सपैंड करते हैं। प्लेजेंट थॉट इसको एक्सपैंड करता है, अनप्लेजेंट थॉट इसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। लाइफ की साइड हमारे मन का एटीट्यूड ही उन एक्सपीरियंसेस को डिसाइड करता है जिनसे हमें मिलना है। हेल्थ, स्ट्रेंथ और हार्मनी को कॉन्शियसली रेडिएट करने की हमारी क्षमता का नॉलेज हमें इस एहसास में लाएगा कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लिमिटलेस पावर के कॉन्टैक्ट में हैं। वी आर ऑल कनेक्टेड। ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को सेल्फिश पर्पस के लिए इग्नोर कर देते हैं, जो एक चाइल्ड माइंड का मैंडेटरी रिजल्ट है। जब मन मैच्योर हो जाता है तो ये समझ जाता है कि हर सेल्फिश थॉट में हार का जम है। वेल ट्रेन दिमाग जानता है कि हर लेन देन से हर उस इंसान को फायदा होना चाहिए जो किसी भी तरह से लेन देन से जुड़ा है। और कमजोरी, इग्नोरेंस या दूसरे की नेसेसिटी से फायदे का कोई भी अटेम्प्ट जरूर उसके लिए नुकसान के फॉर्म में काम करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान यूनिवर्स का हिस्सा है। एक हिस्सा किसी दूसरे हिस्से के अगेंस्ट नहीं जा सकता, लेकिन इसके अपोजिट हर हिस्से का वेलफेयर सभी लोगों के रिकॉग्निशन और उन्हें मानने पर निर्भर करता है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं और पा सकते हैं। अगर आप कुछ करने का मन बना लेते हैं तो उसे करें, किसी को इंटरफेयर ना करने दें। मेरे अंदर के मैं ने मुझे डिटरमाइन किया है। बात डिसाइड हो गई है, मर्सी डाली जाती है। अब कोई आर्गुमेंट नहीं है। जितना ज्यादा हम देंगे उतना ही हमें मिलेगा। यूनिवर्स लगातार खुद को एक्सप्रेस करने, सेवा करने की कोशिश कर रहा है और वो उस चैनल की तलाश करता है जिससे वो सबसे बड़ी एक्टिविटी पा सके। पावर, अबंडेंस या किसी भी कंस्ट्रक्टिव पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशंस को, थॉट्स को महसूस करने के लिए बुलाया जाना चाहिए ताकि ये शेप ले सके। मेंटल हाउस क्लीनिंग। मैटर पावरलेस है, पैसिव और इनर्ट भी है। दिमाग फोर्स, एनर्जी, पावर है। माइंड मैटर को शेप देता है और कंट्रोल करता है। आप थॉट क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि थॉट्स क्रिएटिव होते हैं। आप अपनी लाइफ में अपनी इच्छा की चीजें बना सकते हैं। हमारी मेंटल लाइफ का कम से कम 90% सबकॉन्शियस है। पावर हमारे पास पहले से मौजूद पावर के सही यूज पर निर्भर है।
पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एस्पिरेशन, डिजायर और हार्मोनियस रिलेशन बार बार और लगातार मेंटेन रखने से आपको रिजल्ट मिलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम गलत और फिक्स्ड आइडियाज हैं। इटरनल ट्रूथ के अकॉर्डिंग होने के लिए हमारे अंदर शांति और हार्मनी होनी चाहिए। हर थॉट दिमाग के सेल को एक्टिव होने के लिए सेट करता है। सबसे पहले जिस सब्सटेंस पर थॉट डायरेक्ट किया जाता है वो रिस्पॉन्ड करने में फेल हो जाता है, लेकिन अगर थॉट सफिशिएंट फॉर्म से रिफाइंड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो सब्सटेंस फाइनली क्रिएट होता है और खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करता है। ग्रोथ नॉलेज को फॉलो करती है, एक्शन इंस्पिरेशन को फॉलो करता है, अपॉर्चुनिटी परसेप्शन को फॉलो करती है। हमेशा स्पिरिचुअलिटी पहले आती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्टेप्स टू मैनिफेस्टेशन। इस पार्ट में हम अपनी इच्छाओं को रिवील करने के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। पहला कदम आइडियलाइजेशन है, इसके बाद विजुअलाइजेशन का प्रोसेस आता है। पैसा कमाने की इच्छा कॉन्फिडेंस से भरी उम्मीद लाएगी और बदले में इसे फर्म डिमांड से मजबूत किया जाना चाहिए। दुनिया को सुंदर और भव्य बनाएं और बाहर की दुनिया उस सिचुएशन को रिवील और शोकेस करेगी जो आपके अंदर है। आप जो चाहते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ना कि उन चीजों पर जो आप नहीं चाहते। उस सिचुएशन को इमेजिन करें जो लॉ ऑफ अबंडेंस बनाता है। इसके रिजल्ट में आप एक्शन लेंगे। हम बहुत कंसर्न्ड हैं। हम चिंता, डर, क्राइसिस रिवील करते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं। हम उस बच्चे की तरह हैं जिसने अभी अभी एक बीज बोया है और हर 15 मिनट में जाकर ये देखने के लिए जमीन को हिलाता है कि क्या ये बढ़ रहा है। बेशक ऐसी सिचुएशन में बीज कभी अंकुरित नहीं होगा और फिर भी मेंटल वर्ल्ड में हम में से कई लोग ऐसा ही करते हैं। इमेजिनेशन। सफल इंसान उन सिचुएशन के आइडियल्स को होल्ड करके अपना बिजनेस बना लेते हैं जिन्हें वो महसूस करना चाहते हैं। जिस आइडियल के लिए वो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए जरूरी अगले कदम को वो लगातार ध्यान में रखते हैं। थॉट्स वो इंग्रेडिएंट हैं जिनके साथ वो क्रिएट करते हैं और इमेजिनेशन उनके मेंटल काम करने की जगह है। मन एक कांस्टेंट मोशन पावर है जिसके साथ वो अपनी सक्सेस की इमेज को बनाने के लिए जरूरी लोगों और सिचुएशन को प्रोटेक्ट करते हैं। और इमेजिनेशन वो मैट्रिक्स है जिसमें सभी महान चीजें गढ़ी जाती हैं। सर्टेनिटी। डिजायर्ड कंडीशन को ध्यान में रखें, इसे पहले से मौजूद फैक्ट की तरह पब्लिकली कंफर्म करें। ये एक पावरफुल अफर्मेशन के वैल्यूज को इंडिकेट करता है। बार बार दोहराने से ये हमारा एक हिस्सा बन जाता है। हम रियलिटी में खुद को बदल रहे हैं। हम जो बनना चाहते हैं वो खुद बना रहे हैं। काम करना थॉट्स का ब्लॉसम है और कंडीशन एक्शन का रिजल्ट है और एंजॉयमेंट और सफरिंग रिवॉर्ड होगा। विजुअलाइजेशन अटैचमेंट का मैकेनिज्म है जिसकी आपको जरूरत होती है। अगर आपको प्यार की जरूरत है तो ये महसूस करने की कोशिश करें कि प्यार हासिल करने का एक ही तरीका है, वो है प्यार देना। उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा और एक ही तरीका है जिससे आप इसे दे सकते हैं जब तक कि आप अपने आप को इससे भर ना लें। एक चुंबक बने। अगर हम डर, चिंता, जेलसी, गुस्सा, हेट के थॉट्स भेजते हैं तो हम अपनी लाइफ में वैसे ही रिजल्ट हासिल करेंगे। स्ट्रेंथन योर विजुअलाइजेशन। किसी भी एजेंशियल एक्सप्रेशन को लाने के तरीके और मीडियम खोजने के लिए यूनिवर्सल माइंड पर रिलाई किया जा सकता है। हालांकि हमें आइडियल बनना चाहिए और ये आइडियल परफेक्ट होना चाहिए। विजडम, स्ट्रेंथ, करेज और सभी हार्मोनियस कंडीशंस पावर का रिजल्ट है और हमने देखा है कि सारी पावर अंदर से है। इसी तरह हर कमी, लिमिटेशन या सबसे खराब सिचुएशन में कमजोरी का कॉन्सिक्वेंसेस और वीकनेस केवल पावर की एब्सेंस है। तो सॉल्यूशन तो बस पावर को डेवलप करना है। इसे डेवलप किया जाता है एक्सरसाइज से। अबंडेंस आसमान से आपके पास नहीं आएगी, ना ही ये आपकी गोद में गिरेगी, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्शियस फीलिंग और एक फिक्स और स्पेशल गोल के लिए इसे अप्लाई करने का इरादा और ले जाने की इच्छा इस गोल से ट्रांसफर होकर एक नेचर्स लॉ से आपकी इच्छा को साकार किया जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्पस क्लियरली दिमाग में होता है तो उसका आना इंटेंजिबल और विजिबल फॉर्म में केवल टाइम पर डिपेंड होता है। विजन हमेशा पहले होता है और रियलाइजेशन को डिटरमाइन करता है। बिलीव दैट यू गेट व्हाट यू आस्क। आप जो चाहते हैं, आप जो प्रार्थना करते हैं, आप भरोसा करें कि आप उसे हासिल करेंगे और आप उन्हें हासिल कर लेंगे। पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड थॉट। ज्यादातर लोग बिना विजन, बिना गोल के कोशिश में जो टाइम और थॉट्स बर्बाद करते हैं, अगर उसे किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ठीक से डायरेक्ट किया जाए तो वो मिरेकल कर सकते हैं। जब तक आप उस ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते जो आपके पास है, तब तक आपके पास अपने आइडियल की एक धुंधली, उदासी, अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट और ब्लड आउटलाइन होगी और रिजल्ट आपकी मेंटल पिक्चर के अकॉर्डिंग होंगे। आपको पहले अपनी नॉलेज की पावर, दूसरा हिम्मत करने का करेज और तीसरा करने के लिए फेथ होना चाहिए। हैप्पीनेस, गिविंग एंड वननेस। अगर हम रियलिटी में खुश रह सकते हैं तो हमारे पास वो सब कुछ होगा जो दुनिया दे सकती है। अगर हम खुद खुश हैं तो हम दूसरों को खुश रख सकते हैं, लेकिन हम तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक हमारे पास हेल्थ, स्ट्रेंथ, सही दोस्त, प्लेजेंट एनवायरनमेंट, एडिक्वेट सप्लाई ना हो। ना केवल हमारी रिक्वायरमेंट्स की देखभाल करने के लिए
बल्कि उन लग्जरीज और कंफर्ट्स को प्रोवाइड कराने के लिए जिनके हम हकदार हैं। हम जो देंगे वही हमें मिलेगा, लेकिन हमें पहले देना होगा। ये तब हमारे पास कई गुना लौटेगा। और देना केवल एक मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि थॉट्स कारण हैं और सिचुएशंस इफेक्ट हैं। इसलिए करेज, इंस्पिरेशन, हेल्थ या किसी भी तरह की मदद का थॉट देकर हम उन कारणों को मूव कर रहे हैं जो इस इफेक्ट को लाएंगे। थॉट्स एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है और इसलिए क्रिएटिव है, लेकिन कोई गलती ना करे। थॉट्स तब तक कुछ पैदा नहीं करेंगी जब तक इसे कॉन्शियसली, सिस्टमेटिकली और क्रिएटिव रोल में गाइड ना किया जाए। और ये बेकार की सोच के बीच का डिफरेंस है, जो कि केवल एफर्ट का वेस्टेज है, और क्रिएटिव सोच जिसका मतलब है प्रैक्टिकली बिना किसी लिमिट के अचीवमेंट्स। एक दुखी कॉन्शियसनेस में एक सुखी थॉट मौजूद नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्शियसनेस को बदलना होगा, और जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बदलती है, नई सिचुएशन की जरूरत को पूरा करने के लिए, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस को पूरा करने के लिए जरूरी सभी शर्तें धीरे धीरे बदलनी चाहिए। क्लियर थॉट्स की पावर। जिस तरह एटमॉस्फेयर का लीस्ट प्रेशर वेदर पैनल की साइड से एक्शन का कारण बनता है, उसी तरह कॉन्शियस माइंड से लिया गया लीस्ट आइडिया भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस काम को बर्थ देता है जो उस थॉट की गहराई के अकॉर्डिंग होता है, और उसके साथ इंटेंसिटी जिसमें थॉट बंधा हुआ है। थॉट्स क्लियर, स्टडी, फिक्स्ड, डेफिनेट, अनचेंजेबल होने चाहिए। आप एक कदम आगे और 2 कदम पीछे नहीं ले जा सकते। ना ही आप अपनी लाइफ के 20 या 30 साल नेगेटिव थॉट के रिजल्ट की वजह से नेगेटिव सिचुएशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और फिर 15 या 20 मिनट के रिजल्ट के फॉर्म में उन सभी को पिघलते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन, थॉट्स का ये चेंज, ये मेंटल एटीट्यूड ना केवल आपके लिए मटेरियल चीजें लाएगा जो आपके सबसे ज्यादा और बेस्ट वेलफेयर के लिए जरूरी है, बल्कि जनरली हेल्थ और हार्मोनियस सिचुएशन भी लाएंगे। इनसाइट। अगर हमारे पास जो कुछ है उस पर अड़े रहें तो हम वो नहीं पा सकते जिसकी हमारे पास कमी है। हम अपनी सिचुएशन को कॉन्शियसली कंट्रोल करने के लायक होते हैं, क्योंकि हम उस पर्पस को महसूस कर सकते हैं जिसे हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और हर एक्सपीरियंस से केवल वही एक्सट्रैक्ट करने में कैपेबल होते हैं जो हमें अपने आगे के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ऐसा करने की हमारी कैपेबिलिटी ये डिसाइड करती है कि हमें किस हद तक हार्मोनी प्लेजर मिलता है। डिफिकल्टीज ऑब्स्टेकल तब तक आते रहेंगे जब तक हम उनकी विजडम को अब्सॉर्ब नहीं कर लेते और उनसे आगे की डेवलपमेंट के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा नहीं कर लेते। ये प्यार है जो थॉट को जीने की पावर प्रोवाइड कराता है और इस तरह इसे अंकुरित करने के लिए कैपेबल बनाता है। पहला फॉर्म जो थॉट को मिलेगा वो है लैंग्वेज या वर्ड्स। ये वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को डिटरमाइन करता है। वो थॉट का पहला एक्सप्रेशन है। वो खुले आसमान को पकड़ लेते हैं और इसे स्पीड में एस्टेब्लिश करके साउंड के फॉर्म में थॉट को दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में कॉम्पनसेशन का एक लॉ है जो ये है कि एक एनर्जी की क्वांटिटी का कहीं भी अपीयर होने का मतलब है कि उतनी ही क्वांटिटी का कहीं और से गायब हो जाना। और इसलिए हम पाते हैं कि हम केवल वही हासिल कर सकते हैं जो हम देते हैं। अगर हम किसी फिक्स काम के लिए खुद को कमिट करते हैं तो हमें उस काम की डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सबकॉन्शियस रीजन नहीं कर सकता। ये हमें हमारे प्रॉमिस पर ले जाता है। हमने कुछ मांगा है, अब हम इसे हासिल करने वाले हैं। हमने अपना बिस्तर बनाया है, अब हमें उस पर लेटना है। पासा फेंक दिया गया है, धागे हमारे द्वारा बनाए गए पैटर्न को पूरा करेंगे। इस कारण से इनसाइट का यूज किया जाना चाहिए ताकि जिस थॉट को हम एंटरटेन करते हैं उसमें कोई मेंटल, मोरल और फिजिकल जर्म ना हो जिसे हम अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं। इनसाइट मन की एक फैकल्टी है जिससे हम लंबी दूरी पर फैक्ट्स और सिचुएशन की जांच करने में कैपेबल होते हैं। एक तरह का ह्यूमन टेलीस्कोप। ये हमें मुश्किलों को समझने में मदद करता है, साथ ही पॉसिबिलिटीज को समझने में कैपेबल बनाता है। लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। सब कुछ जो होता है उसके बर्थ, ग्रोथ, फल और पतन का पीरियड होता है। ये पीरियड सेप्टेम्बर लॉ से गवर्न होता है। द लॉ ऑफ सेवंस, हफ्तों के दिनों, चांद के फेसेस, साउंड, लाइट, गर्मी, बिजली, एटॉमिक स्ट्रक्चर की हार्मनी को कंट्रोल करता है। ये इंडिविजुअल्स और नेशन की लाइफ को कंट्रोल करता है और ये कमर्शियल दुनिया के ऑपरेशंस पर हावी है। लाइफ ग्रोथ है और ग्रोथ चेंज है। हर 7 साल का टाइम पीरियड हमें एक नई साइकिल में ले जाता है। पहले 7 साल इन्फेंसी का टाइम पीरियड है, अगले 7 साल बचपन का टाइम पीरियड है जो पर्सनल जिम्मेदारी की शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। अगले 7 अडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। 4th पीरियड फुल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 5th पीरियड कंस्ट्रक्टिव पीरियड है जब आदमी प्रॉपर्टी, संपत्ति, घर और परिवार को टेक ओवर करना शुरू करता है। अगला 35 से 42 तक रिएक्शन और चेंजेस का पीरियड है और इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन, एडजस्टमेंट और हेल्थ के बेनिफिट का पीरियड होता है ताकि 50th ईयर से शुरू होकर 7 के एक नई पीरियड के लिए तैयार हो सके। बनाने की पावर पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड करती है। 3 स्टेप्स हैं, आइडियलाइजेशन, विजुअलाइजेशन और मेटेरियलाइजेशन। पर इन तीनों का क्या मतलब है? आइडियलाइजेशन का मतलब है किसी चीज को परफेक्ट या रियलिटी से बेहतर फॉर्म में रिकॉर्ड करना या उसका रिप्रेजेंटेशन करना।
फिर विजुअलाइजेशन का मतलब है किसी चीज, सिचुएशन या जानकारी के सेट को चार्ट या किसी भी इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या मेंटल इमेज बनाना। और मेटेरियलाइजेशन का मतलब है चीजों को रियलाइज करना। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, अबंडेंस के थॉट केवल सिमिलर थॉट्स पर रिस्पॉन्ड देंगे। किसी इंसान की वेल्थ को वैसे ही देखा जाता है जो वो नेचुरली है। बाहर की प्रोस्पेरिटी के लिए अट्रैक्शन का राज अंदर की प्रोस्पेरिटी में पाया जाता है। प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को किसी इंसान की वेल्थ का ओरिजिनल सोर्स माना जाता है। यही कारण है कि जिसके मन में काम होता है उसे बहुत ज्यादा सफलता जरूर मिलती है। वो देगा और कॉन्टिन्यूसली देगा, और जितना ज्यादा देगा उतना ही ज्यादा उसे मिलेगा। वॉल स्ट्रीट के ग्रेट फाइनेंसर्स, इंडस्ट्रीज के कैप्टन्स, राजनेता, इन्वेंटर्स, फिजिशियंस, ऑथर क्या करते हैं? इनमें से हर कोई इंसानों की खुशी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उनकी थॉट की पावर से। थॉट वो एनर्जी है जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया जाता है, जो अल्टीमेटली अबंडेंस में दिखाई देती है। टैलेंट के स्पेसिफिक मार्क के फॉर्म में ध्यान दिया गया है। ध्यान का विकास प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। ध्यान का इंसेंटिव रुचि या इंटरेस्ट है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना ज्यादा ध्यान, जितना ज्यादा ध्यान उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट, एक्शन और रिएक्शन। ध्यान देकर शुरू करें। आप में बहुत पहले ही इंटरेस्ट जगा होगा। ये इंटरेस्ट ज्यादा ध्यान को ट्रैक करेगा और ये ध्यान ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करेगा और भी ज्यादा। ये प्रैक्टिस आपको ध्यान की पावर को डेवलप करने में कैपेबल बनाएगी। पावर, डर थॉट का एक पावरफुल फॉर्म है। ये नर्व सेंटर को पैरालाइज कर देता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन इफेक्ट होता है। ये बदले में मस्कुलर सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, जिससे डर पूरे इंसान, बॉडी, दिमाग और नर्व, फिजिकल, मेंटल और मसल को अफेक्ट करता है। डर पर जीत पाने का सॉल्यूशन है पावर के बारे में जागरूक हो जाना। सभी चीजें आखिर में एक ही सब्सटेंस में मिल जाने के लिए सूटेबल हैं, और इस तरह वो एक दूसरे में ट्रांसलेटेबल हैं। वो हमेशा रिलेशन में होने चाहिए और कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं हो सकते हैं। एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, एक अंदर और एक बाहर है, एक देखा और एक अनदेखा है। लेकिन ये एक्सप्रेशन बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को मुश्किलों में सर्व करते हैं। वो एक नाम के दो अलग अलग हिस्सों को दिए गए नाम हैं, जो एक्सट्रीम रिलेटिव हैं। वो अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है, बल्कि वो टोटल के दो भाग या पहलू हैं। हम माइंड और सब्सटेंस को दो अलग अलग एंटिटीज के फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन क्लियर इनसाइट ये क्लियर करती है कि एक ही वर्किंग प्रिंसिपल है, और वो है माइंड। माइंड ही एक्चुअल और इटर्नल है। द सीक्रेट ऑफ लाइफ, थॉट एक्शन को प्रीसीड और प्रीडिटरमाइन करता है। एक्शन प्रोसीड करता है और फिर सिचुएशन को पहले डिटरमाइन कर लेता है। सभी महान चीजें मान्यता से आती हैं। जब आप ये एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं कि वर्ल्ड का एसेंस आपके अंदर है, आप हैं, आप चीजें करना शुरू करते हैं, आप अपनी पावर को महसूस करने लगते हैं। ये वो फ्यूल है जो इमेजिनेशन को इफेक्ट करता है, जो मोटिवेशन की मशाल जलाता है, जो थॉट को पावर ऑफ लाइफ देता है, जो आपको यूनिवर्स की सभी इनविजिबल शक्तियों से जुड़ने के लायक बनाता है। ये वो पावर है जो आपको निडर होकर प्लान बनाना और स्किल के साथ एग्जीक्यूट करने में सक्षम बनाएगी। थिंक बिग एंड विजुअलाइज। जीत को ऑर्गेनाइज करने के तरीकों में से एक है बड़ी थॉट सोचना। पावर का असली राज पावर की कॉन्शियसनेस है। यूनिवर्सल माइंड अनकंडीशनल है, इसलिए हम इस मन के साथ अपनी एकता के बारे में जितना ज्यादा जागरूक होंगे, हम सर्कमस्टांसेस और बाउंड्रीज के लिए उतने ही कम जागरूक होंगे। बड़े थॉट्स में सभी छोटे थॉट्स को खत्म करने की टेंडेंसी होती है, ताकि सभी छोटी या अनडिजायरेबल टेंडेंसीज को रेसिस्ट करने और खत्म करने के लिए थॉट्स को एडिक्वेटली कंज्यूम करना अच्छा हो। आप थॉट्स के एक बड़ी दुनिया के लिए भी कॉन्शियस हो जाते हैं, जिससे आपकी मेंटल कैपेसिटी में ग्रोथ होती है और साथ ही आप कुछ इंपॉर्टेंट हासिल करने की सिचुएशन में आ जाते हैं। ऐसा करने के लिए मन पर उस इच्छा की एक आइडियल तस्वीर को इन्फ्लुएंस करें जिसे आप ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, और रिजल्ट आने तक तस्वीर को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर इच्छा वो है जिसके लिए डिटर्मिनेशन, कैपेसिटी, टैलेंट, साहस, पावर या किसी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है, तो ये आपकी पिक्चर्स के लिए जरूरी है। उनका निर्माण करें। वो तस्वीर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो भावना है जो थॉट्स के साथ जुड़ती है। वो आपकी पिक्चर को लाइफ देती है, और लाइफ का मतलब है ग्रोथ। और जैसे ये ग्रोथ होती है, रिजल्ट प्रैक्टिकली श्योर होता है। हीलिंग योरसेल्फ विद योर थॉट्स। थॉट्स स्पिरिचुअल बीज हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में लगाए जाने पर अंकुरित होने और बढ़ने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रूट अक्सर हमें पसंद नहीं आते हैं। इन्फ्लेमेशन, पैरालिसिस, नर्वसनेस और डिजीज के सिचुएशन के अलग अलग फॉर्म आमतौर पर डर, चिंता, केयर, परेशानी, एंजाइटी, जेलेसी और इसी तरह के थॉट्स के एक्शन हैं। तो हमारे सामने डिजीज के ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम यह है कि पूरे मैकेनिज्म में लाइफ गिविंग एनर्जी के फ्लो और डिलीवरी को बढ़ाया जाए, और ये केवल डर, चिंता, देखभाल, परेशानी, जेलेसी, नफरत और हर तरह के थॉट को दूर करके ही किया जा सकता। मानसिकता की शक्ति, पावर ऑफ माइंडसेट। हमारा मन ही हमारी वास्तविकता को बनाता है। सकारात्मक और स्पष्ट सोच से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। चेतन और अवचेतन मन,
कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन तर्क और निर्णय लेता है, जबकि अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलता है। अवचेतन मन को सही तरीके से निर्देश देने से जीवन में सफलता मिलती है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं और सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम लाते हैं। विश्वास और आत्मनियंत्रण, फेथ सेल्फ कंट्रोल। खुद पर विश्वास और आत्मनियंत्रण सफलता की कुंजी हैं। आत्मनियंत्रण से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकते हैं।